हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से अध्याय 10 लेंगे, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। बच्चों जो ये टॉपिक है परिवहन एवं संचार, ये आपने इससे पहले जो फर्स्ट बुक है इसकी मानव भूगोल उसमें भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने परिवहन एवं संचार जो था वो विश्व के संदर्भ में पढ़ा था, पूरे वर्ल्ड के। आज हम भारत के संदर्भ में परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि परिवहन क्या है और परिवहन को कितने प्रकार से बांटा गया है, या परिवहन का वर्गीकरण। परिवहन, अब बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परिवहन हम किसे कहते हैं। परिवहन से तात्पर्य है व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या क्षमता को परिवहन कहते हैं। अब चाहे वो हम स्थल परिवहन के माध्यम से करें, जल परिवहन या वायु परिवहन से, लेकिन हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं किनके माध्यमों से, परिवहन के माध्यमों से। उन्हीं को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब जो परिवहन का वर्गीकरण है वो प्रमुखतः स्थल परिवहन, जल परिवहन व वायु परिवहन है। स्थल परिवहन में क्या क्या आती हैं, सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन। सड़कों स्थल के मार्ग होते हुए जिसमें गाड़ी, कार, मोटर बाइक इत्यादि चलती हैं। रेलवे के जो ट्रैक बने होते हैं बच्चों, वो भी क्या स्थल में ही, नीचे जमीन धरातल में बने रहते हैं, इसलिए उनको भी स्थल परिवहन में लिया गया है। पाइपलाइन परिवहन भी क्या है, स्थल से होते हुए जाता है, जिसमें हम प्रमुखतः क्या कहते हैं, लिक्विड वाले आइटम जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे किन्हीं क्षेत्रों में पाइपलाइन परिवहन द्वारा दूध का व्यापार होता है, कहीं तेल का व्यापार होता है, इनको भी हम स्थल परिवहन में लेते हैं। जल परिवहन में अंतःस्थलीय व सागरीय परिवहन। अंतःस्थलीय में जैसे नहरें हो गई, नदियों के सहारे जाती हैं, और सागरीय व महासागरीय में जो बड़े बड़े महासागर जिनमें क्या जहाज़ों द्वारा क्या करते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं और सामानों को भी पहुंचाते हैं। तीसरा हमारा जो वायु परिवहन है उसमें है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में जो पूरे, जैसे हमारा राष्ट्र क्या है, भारत के अंदर हम एक स्थान से मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे हम उत्तराखंड से गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं वायु मार्ग के द्वारा, तो हम वो कहलाएगा राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हम भारत देश से अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं और श्रीलंका इत्यादि अन्य राष्ट्रों में जा रहे हो, तो वो हमारे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में, वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। तो बच्चों हम इसमें और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्थल परिवहन। बच्चों हम स्थल परिवहन में सबसे पहले सड़क देखते हैं। अब भारत में मार्गों और कच्ची सड़कों का प्रयोग जो है बच्चों परिवहन के टाइम में, जब से परिवहन स्टार्ट हुआ है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल में कच्ची सड़कों में क्या आपने देखा होगा, जब भी हम परिवहन करते थे, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तो हम बैलगाड़ी के माध्यम से जाते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, औद्योगिक विकास होने लग गया, तब जाके क्या आए, जो गाड़ियाँ हैं, मोटर कार वगैरह हैं, ये आदि चलने लग गए। भारत का जो सड़क जाल है बच्चों, मतलब सड़कों का जो जाल है भारत में, क्योंकि अधिकतम जो कार्य होता है सड़क मार्ग द्वारा ही होता है, क्योंकि सड़क मार्ग एक ऐसा परिवहन है जो कम दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जैसे हमने 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर के एरिया में जाना हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में तो सड़क मार्ग ही काम आते हैं। और भारत में आप लोगों को पता होगा कि भारत एक जो है विकासशील देश है, हमारा अधिकतर कार्य जो होते हैं क्षेत्र या परिवहन जो होता है वो सड़क माध्यमों द्वारा ही होता है। अब भारत का जो सड़क जाल है, विश्व के जो जितने भी विशालतम सड़क, जहाँ सब ज़्यादा सड़क पाई जाती हैं, सड़कों का जो निर्माण हुआ है, उनमें भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं। सड़कों का जाल भी क्या है, भारत में सघनतम पाया जाता है। यहाँ जो है भारत में प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा जो है बच्चों 85% यात्री लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और 70% जो है ये व्यापार की दृष्टि से, मतलब जो हम सामान को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, 70% हमारे व्यापार के लिए ही हो रहा है, वस्तु और साधनों के लिए हो रहा है, और 85% यात्री जो हम किसी दूसरे क्षेत्र में या किसी मिलने कहीं भी किसी कार्य के लिए जाते हैं। इतना जो है हम ये दोनों ही किसके माध्यम से करते हैं, सड़क मार्ग द्वारा ये परिवहन करते हैं। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो आधुनिक प्रकार की सड़क है, जो आजकल सड़कें हैं, इनका जो प्रसार था वो अत्यंत सीमित है। सीमित मतलब बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध था, क्योंकि उस समय अधिकतर क्या थी, कच्ची सड़कें थी जो अधिकतर क्या खोद के बनाई गई थी, और उनमें अधिकतर आप लोगों को ये जो आजकल हॉट मिक्स रोड बनाते उस समय भी इतना क्या कहते थे, इतना हॉट मिक्स रोड का आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलती थी।
उस समय रोड खोद के पत्थरों के माध्यम से उनमें कंकड़ करके बिछाया जाता था। उसी से क्या होता था, यातायात या कोई भी व्यापार सुचारू रूप से चलता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना का निर्माण 1961 में किया गया। 20 वर्षीय सड़क योजना का जो निर्माण है 1961 में किया गया। इससे क्या होगी, जो सड़कों की दशा है उनमें अत्यंत परिवर्तन देखने को मिला। वर्तमान समय में आप देखेंगे हमारे भारत में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और जो जिले की जो सड़कें हैं और गांव घरों की जो सड़कें हैं, अधिकतर सड़कों का विकास अत्यंत जो है तेजी से और उसके मतलब सड़कों का विकास निरंतर होते रहा। अब इसमें बच्चों आपने ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में भी सुना होगा, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है, GT रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बच्चों वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो अमृतसर से कोलकाता तक विस्तृत है। अब जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो है नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर तक है, दूसरा है नेशनल हाईवे 2, ये आपका बच्चों दिल्ली से कोलकाता तक विस्तृत है ये पूरा GT रोड ही, बस इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया। पहला नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक है और नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक है। जो सड़कें हैं, सड़कों को निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से, निर्माण मतलब उन कहाँ पे किस समय पे उनका निर्माण करना है, बनाना है, और रखरखाव कभी कभी बीच में सड़कों को देखना पड़ता है कि कहीं पर गड्ढे हैं उनको भरना है या कहीं पर रोड टूटी है उसे सही करना है। तो निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को जो है राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे और राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और जो ग्रामीण सड़कें, इनके आधार पर बांटा गया है। अब जो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो राष्ट्रीय महामार्ग है, जिसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे भी कहते हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होती हैं। कौन सी, जो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग वाली जितनी नेशनल हाईवे जितनी भी सड़कें होंगे बच्चों, उनका जो निर्माण और रखरखाव करेगा वो केंद्र करेगा। सड़कों का प्रयोग अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए, रक्षा सामग्री के लिए, सामरिक क्षेत्रों के लिए और सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। किनका, जो नेशनल हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं। अब जो हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है वो है NH7, जो क्या करता है, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब जो बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है, लंबा और बड़ा अलग अलग बच्चों, लंबा जो है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, नेशनल हाईवे संख्या 7। और जो बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे वो है नेशनल हाईवे 44। ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। इसकी संख्या है NH44 और इसकी जो लंबाई है 3745 है, यहाँ 745। किसकी, जो NH44 है, इसके किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर लंबी है। और जो हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH118 118, जो क्या है, जमशेदपुर तक ही है। ये वहीं से स्टार्ट है, वहीं पे ख़त्म है। इसकी ज़्यादातर लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर है। किसकी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा जो है 118। हमारे भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बच्चों, उनकी जो विकास की परियोजनाएं हैं उनमें प्रमुखतः स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी और गलियारे चलाए गए थे। जो गलियारे हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम थे। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बच्चों भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
बुद्ध योजना बच्चों 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किया गया था क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी लंबाई जो है बच्चों ये है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखे है। ये हमारे भारत के जो 4 प्रमुख बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसकी जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। ये जो है हमारे भारत के जो बड़े 4 महानगर हैं उनको जोड़ती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन 4 महानगरों को जोड़ती है। इन चतुर्भुज योजना जो है बच्चों इसके साथ जो ये भारत के 4 महानगर हैं इनके बीच जो है समय दूरी भी कम हो गई है और लागत भी एकदम कम हो गई है। उसके बाद जो गलियारे हैं, गलियारे जो हैं बच्चों एक तो हो गया हमारे जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को नीचे कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, इसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। दूसरा हमारे गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ती है, जो मैंने रेड कलर से दिखा के बच्चों ये गलियारे हैं, उत्तर से दक्षिण गलियारा और पूरब से पश्चिम गलियारा। पूरा पश्चिम जो है वो पोरबंदर से सिलचर है और उत्तर दक्षिण जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। हम देखते हैं राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे। बच्चों राज्य महामार्ग जो होते हैं इनका निर्माण और रखरखाव जो होता है वो राज्य सरकार के अंदर में होता है। जैसे राष्ट्रीय महामार्ग का केंद्र में था तो राज्य महामार्ग का स्टेट में होगा। जैसे हमारा राज्य क्या है उत्तराखंड है, तो हमारे उत्तराखंड की भी जितनी सड़कें हैं उत्तराखंड के अंदर तो वो सब कौन करेगा, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट करेगी। उसका निर्माण और रखरखाव भी सब क्या होगा, हमारे स्टेट में ही होगा, हमारी जो स्टेट की जो सरकार होगी। अब जो राज्य महामार्ग होते हैं ये सड़कें क्या होती है, राज्य की राजधानी से होते हुए इनके जो प्रमुख क्षेत्र होता है जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इनको भी क्या करती है वो जोड़ती हैं। इसके अंतर्गत जिला सड़कें आती हैं, ग्रामीण सड़कें आती हैं और अन्य सड़कें आती हैं। जो है बच्चों जिला सड़कों में मेन हो गया जिला मुख्यालय, ये क्या करते हैं, ये जिला मुख्यालय से जुड़ी रहती है और जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं उन तक क्या करता है, संपर्क का कार्य स्थापित करती है। सड़कें जो हैं ये सड़कें अन्य जो गांव हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है और ग्रामीण सड़कें हमेशा क्या होती हैं, जिला मुख्यालय की सड़कों से जुड़ी रहती हैं। अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। सीमांत सड़कें और जो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग हैं ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, अन्य सड़कों के अंतर्गत आती हैं। जो अधिक ऊंचाई में पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे उसमें चंडीगढ़ को जो है मनाली, जो कहाँ है हिमाचल प्रदेश, मनाली व ले कहाँ है जो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर को, इनको आपस में जोड़ती हैं। इनको हम अन्य सड़कों में लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेल परिवहन। रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल और यात्री सुविधा के साथ साथ क्या करता है, हमारे आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। कौन, रेल परिवहन। जो रेल परिवहन जो है अधिकतर लंबी दूरियों के लिए सबसे अच्छा परिवहन का सबसे सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है रेल परिवहन। भारत में जो रेल की स्थापना हुई थी बच्चों वो 1853 में हुई थी, जो मुंबई से ठाणे तक चली थी। केवल कितना, 35 किलोमीटर चली थी। और जो हमारे भारत का रेलवे में जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। रेलवे परिवहन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है बच्चों, याद रखना। क्या है, आपने देखा होगा मेट्रो भी चल रही है। भारत में जो सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो कोलकाता से हुई थी। अब मेट्रो की जो सुविधा है बच्चों ये अधिकतर क्या जो बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, इन क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। मेट्रो की वजह से क्या हो गया है, ये काफ़ी स्पीड से चलती हैं जिसके कारण क्या हो गया है, बहुत कम समय में हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इसने क्या करता है, एकदम क्रांति ला दी है नगरीय क्षेत्रों में। इनमें बच्चों जो ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं, रेलगाड़ी की जो पटरी होती हैं, उनको उनकी चौड़ाई के आधार पर 3 वर्गों में बांट रखा है। जो है एक बड़ी लाइन, दूसरी मीटर लाइन और तीसरी छोटी लाइन। लाइन है ब्रॉड गेज, इसमें
रेल पटरियों की जो बीच की दूरी है वो होती है बच्चों, वो 1.616 मीटर होती है बड़ी लाइन में। जो कुल लंबाई है वो 46,807 किलोमीटर है। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है और इसकी जो कुल लंबाई है 13,290 किलोमीटर है। इसमें दो रेलवे पटरियों के जो बीच की दूरी होती है वो 0.762 या 0.674 के समथिंग होती है। इसमें इसकी जो कुल लंबाई है वो 3,124 किलोमीटर है हमारा रेल परिवहन। इसके बाद हम देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।